मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार का मोक्षाधिकार चलना है। अभी विषय जो है थोड़ा सा सूक्ष्म हो रहा है। लेकिन जब उसका कंक्लूजन अपन पढ़ेंगे तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है। तो अभी जो गाथाएं मैं पढ़ूंगा उनके माध्यम से आपको लगेगा ये बहुत कठिन बात कही जा रही है, लेकिन कठिन बात नहीं है। तो बिल्कुल हम सिंपल बात है। जैसे कि आत्मा में अपन बोलते हैं अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। और अपने लिए भी बोलते हैं, भगवान के लिए बोलते हैं कि सब जो है ज्ञान स्वभावी हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की अपन बात करते हैं ना। तो दर्शन का अर्थ अपन जानते हैं सामान्य रूप से वस्तुओं का अवलोकन करना। और ज्ञान का अर्थ है जानी हुई देखी हुई वस्तु को, सामान्य रूप से देखी वस्तु को विशेष भेद पूर्वक जानना, विशेष पूर्वक से जानना, उसको अपन ज्ञान का विषय बोलते हैं। है ना? सामान्य अवलोकन का कुछ दिखाई दिया, फिर उसमें क्या दिखाई दिया उसके विशेष जानने को ज्ञान कहते हैं। जैसे ज्ञान और दर्शन दो गुण आत्मा के हैं, और दोनों को मिला करके ही चेतना बनती है। चेतना हमारी क्या है? चेतना में ज्ञान दर्शन उसको उसके अंदर निहित है। अपनी चैतन्य शक्ति के द्वारा ही मैं जानता हूँ, देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। सब कुछ तो ओवरऑल तो चैतन्य शक्ति है। और वो चेतनता दर्शन ज्ञान आदि के द्वारा समस्त ज्ञेयों को बड़ी प्रकार से देखती और जानती है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने जो दो तीन गाथाएं कही हैं वो मैं पढ़ूंगा। लेकिन आप सिंपल उसको उसका अर्थ यही समझना जो मैंने आपको बताया। अब हम 298 गाथा शुरू करने वाले थे आज। पढ़नाए गितव्यो जो दट्ठा सो अहम तो निश्चय दो अवशेषा जे भावा ते मध्य परे तीर्णा दव्वा। पढ़नाए गितव्यो जो अनादासो अहम तो निश्चय दो अवशेषा जे भावा ते मध्य परे तीर्णा दव्वा। हाँ? प्रज्ञया ग्रहीतव्यो यो दृष्टा सोऽहं तु निश्चयतः अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्या। प्रज्ञया ग्रहीतव्यो सो ज्ञाता यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयता अवशेषा ये भावा ते मम परा इति ज्ञातव्या। 297 गाथा में जो बात सामान्य चेतक स्वभाव के बारे में अथवा सामान्य चेतना के बारे में कही गई थी, अब आगामी गाथाओं में वही बात ज्ञायक स्वभाव और दर्शन स्वभाव अथवा ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना के बारे में कही जा रही है। गाथाएं मूलतः इस प्रकार। इस भांति प्रज्ञा ग्रहे की मैं हूँ वही जो देखता, यानी देखने वाला ही मैं हूँ। अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। इस भांति प्रज्ञा ग्रहे की मैं हूँ वही जो जानता। अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं ये जानना। क्या बोल रहे हैं कि प्रज्ञा यानी बुद्धि, बुद्धि क्या करती है कि जो वो ग्रहण करती है यानी सामान्य अवलोकन करती है, देखना। वो जो देखता है वही मैं हूँ, यानी देखने वाला भी मैं ही हूँ। और ज्ञान प्रज्ञा ग्रहे कि मैं वही हूँ, वही जो जानता, जानने वाला मैं ही हूँ। ऐसा जब बुद्धि में आ जाए तो वो
उस काल में ये भी सोचता है कि ये जितने अन्य भाव हैं वो सब मेरे नहीं। अन्य भाव मतलब जैसे पुद्गल जन्य भाव हैं, पुद्गलिक भाव हैं, वो सब कोई मेरे नहीं है। मैं तो ज्ञायक स्वभावी हूँ, दर्शन स्वभावी हूँ। ज्ञायक स्वभावी तो अपन बहुत कॉमनली बोलते हैं, दर्शन स्वभावी इस अपेक्षा से है कि मैं सामान्य अवलोकन करता हूँ, यानी वस्तुओं को सामान्य तौर पर ग्रहण करना, वो भी जीव का ही कार्य है, क्योंकि ज्ञान जीव के अतिरिक्त और कहीं पाया नहीं जाता। तो वस्तुओं का सामान्य अवलोकन करना ये दर्शन स्वभाव है, और वस्तुओं का विशेष ज्ञान करना ये ज्ञान स्वभाव। ये दोनों मिलकर के मेरी चैतन्यता के भाग हैं। चैतन्यता में ये दोनों ही बसते हैं। तो ये दो दो तीन गाथाओं में अभी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं इसी भाव को बताया गया है। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूँ। शेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि मुझे देखो ज्ञाता दृष्टा बनना है। और शेष शेष भाव के अर्थ क्या है यहाँ पर? कि ज्ञाता दृष्टा के अलावा उनमें अपनापना होना, उनमें मिथ्या कर्ता कर्म वाला भाव होना, ये सब भाव मेरे नहीं है। ये कहा जा रहा है मेरे नहीं। अर्थ क्या है? कि जिन भावों के द्वारा मुझे वस्तुओं में राग द्वेष आदि होता है या राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो राग द्वेष वाले परिणाम मेरे नहीं है। मेरे भाव क्या है? सामान्य रूप से वस्तुओं को अवलोकन करना और उनको विशेष रूप से जानना। ये दोनों भाव के अतिरिक्त और कोई भाव है, रागादि भाव हैं, द्वेषादि भाव हैं, और किसी कषाय अधिक भाव हैं, वो सब मेरे नहीं है। तो ये जब निर्णय कर लोगे तभी तो उनको छोड़ पाएंगे ना, कि ये जो जो वस्त्रों में मेरा निशान लगा है वो ही मात्र मेरे हैं, बाकी सब कोई भी ले जाओ कहीं भी रख दो, मेरे को कोई मतलब नहीं। इन गाथाओं के भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किए गए। चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व भी आत्मा के स्वलक्षण ही हैं। इसलिए मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ अर्थात देखता ही हूँ, देखता हुआ ही देखता हूँ, देखते हुए के द्वारा ही देखता हूँ, देखते हुए के लिए ही देखता हूँ, देखते हुए से ही देखता हूँ, देखते हुए मैं ही देखता हूँ, देखते हुए को ही देखता हूँ। हाँ, समझना। अथवा नहीं देखता, ना देखते हुए देखता हूँ, ना देखते हुए के द्वारा देखता हूँ, ना देखते हुए के लिए देखता हूँ, ना देखते हुए से देखता हूँ, ना देखते हुए मैं देखता हूँ, और ना देखते हुए को देखता हूँ, किंतु मैं सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूँ। है ना? ये बात क्यों कही गई? कि पहले तो आपको ये बता दिया गया कि जो कुछ भी करने वाला है वो मेरा चैतन्य भाव ही है। मेरे चैतन्य भाव से सहज में ही वो घटनाएं घटित होती हैं। वहां ऐसा विकल्प ही नहीं आता है कि मैं देखने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे द्वारा देखा जा रहा है, जो देख रहा है वो मैं हूँ। ऐसे कोई भी भाव जीव को जब वो सामान्य अवलोकन करता है बिना राग द्वेष के, तब उसको ये भाव आते हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा पने के भाव। कहने का अर्थ क्या है? केवल ज्ञानी होने के बाद तो अपन कहते हैं कि मैं ज्ञाता दृष्टा हो गया, और हम उसके पहले भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। तो ये मांगने की जरूरत नहीं है। वास्तव में तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जब मैं केवल ज्ञानी बनूंगा तब मेरा यही स्वभाव स्थिर रूप में प्रकट होगा। बाकी जो चीज थी नहीं वो थोड़ी नई कोई आ रही है। ये जो मेरा भाव भाव है ज्ञाता दृष्टापने का, समस्त जीवों में पाया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है जब मैं अपने स्वभाव की पहचान कर रहा हूं। मैं ही देखने वाला हूँ, मैं ही ज्ञानी जीव हूँ। जिस समय मैं ज्ञाता दृष्टा बनता हूँ उस समय ये भाव भी नहीं आते कि मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। है ना? इसलिए उन्होंने इतनी सारी बातें कही कि देखते हुए को भी नहीं देखता हूँ, या देखते हुए को भी देखता हूँ, ये सारे कोई विकल्प आते नहीं। जब ज्ञाता दृष्टा पूर्ण रूप से बन जाता है, स्वभाव में आ जाता है, जैसे केवल ज्ञान का जो स्वभाव है, भी सपोज करो कि मैं केवल ज्ञानी हो गया,
तो केवल ज्ञानी होने पर क्या मेरे ऐसे भाव आएंगे, ओहो अब मैं देख रहा हूँ भरत चित्र का आर्यखंड देख रहा हूँ, अब वहां का नक्शा उभर के आ रहा है, वहां ये लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सबको जान रहा हूँ, सबको, ये कोई भाव आएंगे क्या? सहज में ही जैसे दर्पण के सामने जो जो झलक रहा है, झलकता हुआ जा रहा है, निकलता हुआ जा रहा है, उनको एक साथ जानते हैं, क्या आया क्या गया, सब पास्ट प्रेजेंट और वर्तमान तीनों का ये सहज रूप से जानता है। उसमें उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये चिंतन भी नहीं करना पड़ता कि मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि देखते हुए को भी नहीं देखता हूँ, नहीं देखते, ये सारी जो बात है इसलिए कही। इसी प्रकार मैं जानने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ। पहले किसको किया था? देखने वाले आत्मा को, है ना, ये था ना देखने वाला। अब आ रहा है जानने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ, मतलब पहले दर्शन भाव था, अब ज्ञान भाव। इसी प्रकार मैं जानने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ अर्थात जानता ही हूँ, जानता हुआ ही जानता हूँ, जानते हुए के द्वारा ही जानता हूँ। कौन जान रहा है? मैं ही जान रहा हूँ। किसको जान रहा है? स्वयं को जान रहा हूँ, और बाकी सारे द्रव्य तो मात्र जानने में आते हैं, मैं उनको जानता भी नहीं। वास्तव में तो जो ये बात कह रहे हैं ना कि जानता हुआ ही जानता हूँ, जानते हुए के द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुए के लिए ही जानता हूँ। किसको जान रहा हूँ? पर द्रव्यों को जानने का भाव अगर आया तो उसमें राग द्वेष आए बिना रहेगा नहीं। पर द्रव्य सहज में ही मेरे जानने में आते हैं, ये मेरा स्वभाव है। इसलिए मैं अपने उस स्वभाव के जानकार के द्वारा ही समस्त वस्तुओं को, समस्त द्रव्यों को जानता हुआ दिखाई देता, और जो जान रहा है उसको भी मैं ही जानता हूँ। अथवा या ये तो ये कह लो, लेकिन अपन को सिद्ध क्या करना है कि मुझे किसी बिना किसी राग द्वेष के ये मेरे गुण हैं, नैसर्गिक भाव है। तो इसलिए मैं किसी को जानता नहीं, मैं किसी को पहचानता नहीं, ये जानने पहचानने के भाव मेरे नहीं, क्योंकि इनमें सब में भी राग द्वेष है, विकल्प है। तो इसलिए दोनों तरह से आचार्य ने बताया कि आप जब उसमें प्रवेश करोगे ना, तो आपको समझ में ही आएगा कि मैं किसको जान रहा हूँ। ऐसा ऐसा भाव कि मैं किसको जानता हूँ, या मैं सबको जानता हूँ, या मैं निरपेक्ष रहता हूँ, या मेरा ऐसा स्वभाव है, ये भी वास्तव में विकल्प ही है। ऊपर की भूमिकाओं में ये सब विकल्प आते नहीं, ये तो समझाने के लिए कहा गया, नहीं तो कैसे समझोगे? कि जब मैं ज्ञान में या ध्यान में ध्यानस्थ हो जाऊंगा, तो मुझे ऐसा एक भी भाव नहीं आएगा, ओ मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मेरे सामान्य से ऐसे गुण हैं, पर ये कोई चिंतन नहीं आने वाला। क्योंकि ये कुछ चिंतन की जो अवस्था थी वो सब अभी निकल जाएगी, और आगे जहां मैं स्थिर होने वाला हूँ, वहां तो मैं क्या सोचते हुए स्थिर हुआ है वो बातें अपन जान रहे हैं, है ना। देखो क्या लिखा है फिर अगला, कि पहले ज्ञान के लिए दर्शन के लिए आया, अब ज्ञान के लिए आया है। जानता हुआ ही जानता हूँ, जानता हुआ ही जानते हुए के द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुए के लिए ही जानता हूँ, जानते हुए से ही जानता हूँ, जानते हुए मैं ही जानता हूँ, जानते हुए को ही जानता हूँ, अथवा नहीं जानता, ना ना जानते हुए जानता हूँ। अपन बोलते हैं ना, भाई साहब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये कौन कह रहा है? ये कौन, किसको पता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? तो वो भी तो मैं ही हूँ। और जब मुझे समझ में आ जाता है तो बोलते हैं कि मुझे सब समझ में आ गया। तो समझ में आ गया का अर्थ क्या है? किसने समझा? मैंने ही समझा। अब मुझे सब समझ में आ रहा है, ये भी मैं ही जान रहा हूँ। तो हर हालत में जान रहा हूँ या नहीं जान रहा हूँ, ये दोनों चीजें जानने वाला ही जान रहा है, और वह जानने वाला मैं ही हूँ। वह जो जानता है और जानता है कि वो जानता है, वह बुद्धिमान है, उसके साथ रहो। और वो जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वो सिखाड़ी है, सीखना चाहता है। लेकिन कौन? वह जो नहीं जानता और नहीं जानता जो नहीं जानता, वो तो मूर्ख है। एक तो ज्ञान है ही नहीं उसको, और वो ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता। ये कौन सी अवस्था है? निचली अवस्थाओं की बात है ना।
लेकिन वास्तव में तो ज्ञान स्वभावी आत्मा, दर्शन स्वभावी आत्मा, चैतन्य स्वभावी आत्मा, और ये चैतन्यता के ही दोनों भेद हैं, दर्शन और ज्ञान। तो ऐसा आत्मा जब हम ऊपर की भूमिका में पहुंचेंगे तो हमें ये विकल्प अभी तो समझाने के लिए बता दिया कि मैं ही जानता हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, चैतन्य ही देखता और जानता है, अचेतन तो कोई जानता देखता है ही नहीं। और वो उसकी समस्त जानना देखना स्वयं में स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा होता है। ये बात अपने को समझाई जा रही है। दूसरी बात ये समझाई जा रही है कि जब मैं विशुद्ध अवस्था को प्राप्त होऊंगा, इन अवस्थाओं के निकलने के बाद, तो जब मैं ध्यानस्थ होऊंगा, ध्यानस्थ का अर्थ कौन सा? परमानेंट ध्यानस्थ, अर्थात निश्चय नय से मैं जब अपने स्वभाव में स्थापित होऊंगा, उस समय ये विकल्प भी नहीं आएंगे सोचने के कि मैं तो चेतन हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये भाव भी आने वाले नहीं। सहज में ही ज्ञाता दृष्टा का व्यापार चालू हो जाता है और वो सदैव बना रहता है। उसी व्यापार के द्वारा मैं निरंतर सुख का वेदन करता हूँ, है ना? तो यही बात कहें। प्रश्न पूछा किसी ने, चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, कि जिससे चेतने वाला दृष्टा व ज्ञाता होता है ना? बोले कि चेतना दर्शन और ज्ञान के अलावा तीसरी चीज होना चाहिए ना, चेतना। तो चेतना अलग है और दर्शन ज्ञान अलग है, क्योंकि चेतना के द्वारा उन दोनों भावों को जाना जाता है। ऐसा उसने प्रश्न पूछा। उत्तर दिया है, प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है, और वह चेतना द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हैं। उसके जो दो रूप हैं वे दर्शन और ज्ञान हैं, इसलिए वह चेतना ज्ञान दर्शन इन दो रूपों का उल्लंघन नहीं करती। चेतना का अर्थ ये है, उस चेतना के दो अवयव हैं, दो पार्ट हैं, एक दर्शन है, एक ज्ञान है। जब मैं सामान्य रूप से अवलोकन करता हूँ तो उसे दर्शन कहते हैं, जब मैं विशेष रूप से उनका भेद आदि जानता हूँ तो उसको जानना कहते हैं। ऐसे दर्शन और ज्ञान मेरी चेतना के ही दो भाग हैं। यदि चेतना ज्ञान दर्शन का उल्लंघन करे तो सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतना ही ना रहे। चेतना का यही तो स्वरूप है। पहले तो मैं जानता हूँ कि सामने कोई खड़ा है, फिर मैं विशेष रूप से जानता हूँ कि मेरे पिताजी खड़े हैं, मेरी पत्नी खड़ी है, जो भी है विशेष रूप से जानता हूँ, ये दोनों गुण मेरे ही हैं। यदि चेतना ज्ञान दर्शन का उल्लंघन करे तो सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतना ही ना रहे। उसके अभाव में दो दोष आते हैं। कौन से? अपने गुण का नाश होने से चेतन को अचेतनत्व हो जाएगा, व्यापक चेतना के अभाव में व्याप्त चेतन का अभाव हो जाएगा। इसलिए इन दोषों के भय से चेतना को ज्ञान दर्शन स्वरूप ही अंगीकार करना चाहिए, है ना? कुल मिला के बात क्या है कि उसके ये दो अलग अलग भाव नहीं होते, ये दोनों भाव मिला करके ही चेतना शब्द बनता है। इस प्रकार देखने वाले आत्मा को तथा जानने वाले आत्मा को कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण रूप कारकों के भेद पूर्वक ग्रहण करके तत्पश्चात कारक भेदों का निषेध करके आत्मा को अर्थात अपने को दर्शन मात्र भाव रूप तथा ज्ञान मात्र भाव रूप अनुभव करना चाहिए, अर्थात अभेद रूप से अनुभव करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि अब अभी हमारी इस भूमिका में हम इन सबको अलग अलग करके जान रहे हैं, है ना? क्या जान रहा है कि मैं ही चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं चैतन्यता का धारी हूँ, और ज्ञान और दर्शन मेरे ही गुण हैं। मैं अपने को इन दोनों गुणों के कारण जानता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य वस्तु हूँ। ये मेरे ही भाग। ये अभी हम समझने के लिए हमको आचार्य बता रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं ये समझ जाऊंगा और जब ये मेरे अनुभव में आने लगेंगे तो मेरे विकल्प भी समाप्त होने लगेंगे, और परिणाम स्वरूप एक स्थिति ऐसी आएगी जब मैं मात्र अपने को अपने स्वरूप में रहने के अतिरिक्त और कुछ भी करता हुआ नहीं पाया जाऊंगा। वही स्थिति मेरी संपूर्ण राग विकल्प भी राग द्वेष में आ गए, समस्त प्रकार के विकल्पों से रहित होकर जब जीव स्व में विराजमान होता है, स्थापित होता है, तभी परम सुख अव्ययवाद सुख का प्रारंभ होता है। और ये सुख
सभी आत्माएं इसको प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि ये उनका ये स्वभाव है। अब अपन पढ़ रहे हैं 183 नंबर का। और ज्ञान स्वभाव की बात कही गई है, देखना जानना चेतना के ही विशेष हैं। अतः 297वीं गाथा में सामान्य कथन था, और 298 299 गाथा में विशेष कथन है। इस प्रकार इन तीन गाथाओं में यही कहा गया है कि जो जानने देखने वाला चेतन तत्व है, वही मैं हूँ। शेष सभी भाव मेरे से भिन्न पर पदार्थ हैं। शेष सभी भाव कौन से होंगे, है ना? क्योंकि बात क्या चल रही है, मोक्ष अधिकार की बात चल रही है। और मोक्ष अधिकार में क्या है, बंध की बात हो रही थी ना, बंध। जो जो बंध के कारण है, वो सारे भाव मेरे निज भाव नहीं है। और वो सब भाव ही तो राग द्वेष भाव है। अगर जानते हुए भी मैं ज्ञेयों को जब जानता हूँ, तब मेरे अंदर में ये विकल्प आ जाए कि अब मैं इसको देख रहा हूँ, इस जीव को देख रहा हूँ, ये मेरा पहले पति था, ये मेरी पत्नी थी। अब मैं इस जीव को देख रहा हूँ जो मेरा पहले बेटा रहा है, और इतने सारे मैं बेटों को देख रहा हूँ जो मेरे बेटे रहे हैं। तो ये सामान्य भाव है या राग द्वेष से भरा हुआ भाव है? तो मुझे ऐसा केवल ज्ञान हो जाएगा क्या, जिन केवल ज्ञान में मैं ये सारी बातें देखता रहूं और सोचता रहूं कि ये कौन से भाव में था मेरे साथ, ये कितने भाव भाव पहले था, ये मेरे साथ क्या क्या बना। अगर मैं इन विकल्पों में फंसा, तो मैं राग द्वेष में आए बिना रहूंगा नहीं। और राग द्वेष का धारी कभी सुखी हो नहीं सकता। सारे समय केवल ज्ञान में वो सारे गे आते रहेंगे। तीन लोग के गे, भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्यायें, चर अचर की समस्त पर्यायें एक साथ दृष्टि गोचर हों, और मैं उनमें राग द्वेष करूं, तो मैं तो पागल हो जाऊं, है ना? इसलिए केवल ज्ञान से पहले समस्त राग आदि समाप्त हो जाते हैं। वीतरागी बन जाता है, तभी केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 12वें गुणस्थान के अंत में समस्त समस्त कर्मों का आवरण समाप्त हो जाता है। मोहिनी तो पहले ही चला गया। अब दर्शन, ज्ञान दर्शन आवरण जो है, वो भी समाप्त हो जाते हैं। और 13वां गुण स्थान प्रकट होता है, जहां मैं सर्वज्ञ बन जाता हूँ। वीतरागी सर्वज्ञ। तो इसलिए अपनी शक्ति और अपना कहाँ तक अपन पहुंचने वाले हैं, इसकी कल्पना करना कि मैं ऐसा बनूंगा जहाँ किसी प्रकार का कोई राग द्वेष पूर्वक चिंतन होगा ही नहीं। ये भी नहीं होगा कि मेरे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। मैं ज्ञान हूँ, ज्ञानधारी हूँ, मैं दर्शनधारी हूँ, मैं अनंत चतुष्टयधारी हूँ, अनंत सुखी हूँ, ये भी सोचने की जरूरत कहाँ। हाँ? मैं तो बस उसी अवस्था में स्थिर हो जाऊंगा। अब मेरे पास में कोई विकल्प नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ये तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझ में क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है ना? इस प्रकार शेष सभी भाव मेरे से भिन्न पदार्थ हैं। क्या कहा गया, जो जानने देखने वाला चेतन तत्व है, वही मैं हूँ। शेष सभी भाव मेरे से भिन्न पर पदार्थ हैं। इस प्रकार जानकर प्रज्ञा छैनी से जानने देखने वाले आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, है ना? मतलब अपना समस्त बुद्धि विवेक, जो अभी तक मैं संसार में लगाता था और अपने आप को चतुर चतुर समझता था, उस सब भाव को पूरी पूंजी जमा पूंजी इसमें लगा देना। अपन बोलते हैं साहब, मैंने सारी जमा पूंजी लगा करके एक फ्लैट लिया था, सारी जमा पूंजी लगा करके मैंने बेटे को पढ़ाया था, और बेटे ने धोखा दे दिया साहब, मकान भी चला गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। अब मैं तो बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया? ये बोल रहे हैं कि अपनी आत्मा, अपनी आत्मा तो अपनी ही है, मैं ही तो हूँ, मुझसे क्या छिन गया। आज तक कभी मेरा स्वभाव का, किसी भी द्रव्य का स्वभाव किसी ने छीन नहीं पाया। छीन लेगा तो वो द्रव्य पर द्रव्य ही नहीं रहेगा। इसी प्रकार से इस बात से प्रसन्न हो जाओ कि मैं अपना स्वयं का सर्व सुख का करता हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ राग नहीं। तो ये सारी जो बात है, उसको कुल मिला करके वो वहां तक ले जा रहे हैं, जब मेरा छोटा मोटा चिंतन भी अब जो रह गया हो, ये राग भी मेरा नहीं, ये सोचना भी मेरा काम नहीं। मैं ज्ञानी स्वभाव हूँ, ज्ञान स्वभाव भी हूँ।
मैं दर्शन स्वभावी हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ। अब इस बात को दोहराने की या चिंतन में लाने की जरूरत भी नहीं है। अब तो मैं जो हूँ उस अवस्था में आ ही गया हूँ। अब उसको एंजॉय करना। ठीक है। हमें कहीं जाना होता है ना, जैसा अब हमको शिमला जाना है, तो शिमला जब तक नहीं गए थे तब तक पूरी तैयारी करी उसकी, और सब कल्पनाएं कर रहे हैं वहां जाऊंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा। और शिमला बस पहुंचने की बात है, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरा मिशन ही वहां जाना है। अब शिमला पहुंच गए, तो पहुंच गए तो वो सारे विकल्प दूर हो गए ना। टैक्सी बंद लगाना है, अब वहां पहुंचना है, अब ट्रेन में पहुंचना है, बैठना है वहां। अब पहुंच गए तो वो सारे विकल्प समाप्त हो गए। ठीक उसी प्रकार से मेरा जो गंतव्य है, वो गंतव्य क्या है? मोक्ष रूपी क्षेत्र की बात नहीं है, सिद्ध शिला नहीं है, बल्कि सिद्धों जैसा बन जाने वाला जो भाव है, वो भाव तभी आता है जब मैं अब अपनी शक्तियों का भी अवलोकन करने की आवश्यकता समझता नहीं। थोड़ी सी नीचे की अवस्था में वो सब जान लिया, पहचान लिया, लेकिन जब वहां पहुंच गए तो एंजॉय करो अपनी उन शक्तियों का। पूरा पूरा लाभ लो, प्रसन्न हो जाओ कि अब आप वहीं पहुंच गए हैं जहां मैं भव भवों से जाने की चाह रख रहा था। है। सोच के देखो कितनी, कितना कितना जो है बड़ा अचीवमेंट होगा वो, जब मैं उस दशा में पहुंच जाऊंगा कि जैसे हम कोई भोजन कर रहे हैं ना, तो भोजन करते में बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, और उस समय कोई आकर के पूछे कि साहब ये लाऊं क्या, क्या वो लाऊं क्या, अब आप एंजॉय कर रहे हो, आपको फुर्सत नहीं है, आप बोल को हाथ से इशारे से बंदा कर देते हो कि कुछ मत पूछो, लेट मी एंजॉय। है ना। उस समय कुछ पूछने का, अब जब भी पूछने वाला आपको और आनंद देने के लिए पूछ रहा है कि ये और लाए क्या, वो और लाए क्या, लेकिन आपको उस बात के विकल्प से भी आपकी प्रसन्नता में बाधा पड़ रही है, इसलिए इशारे से कहते तो चुप रहो, बोलो मत, लेट मी एंजॉय। ठीक उसी प्रकार से जब जीव उस परम सुख की सीमा में प्रविष्ट होता है, तब उसे किसी तरह का और कोई भाव कष्टकारी ही होगा। इसलिए उस मंजिल पर पहुंचने के बाद इस तरह के विकल्प भी जीव को आते नहीं हैं। यही उसके परम सुख का परम कारण है। है, बहुत सिंपल बात है। पहले ही गाथाओं में खूब लंबा चौड़ा घुमा के बोला है, लेकिन सिर्फ इतनी इतनी बात है। जो जानने देखने वाला चेतन तत्व है वही मैं हूँ, शेष सभी भाव मेरे से भिन्न पर पदार्थ हैं। इस प्रकार जानकर प्रज्ञा छैनी से जानने देखने वाले ग्रहण आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए मतलब, अभी आत्मा कहीं और चली गई क्या? ग्रहण करने कहाँ जाऊं? मतलब अपने समस्त विकल्पी भावों को त्याग करके अपने, हाँ, अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव में प्रविष्ट हो, यही उसका ग्रहण करना है। देखो बहुत सुंदर बातें हैं, इनमें आप थोड़ा सा गहराई से सोच के देखो कि वो अवस्था में मैं बैठा हूँ जहाँ किसी प्रकार का कोई विकल्प मेरे मन में है नहीं, और जो मेरा स्वभाव है उस स्वभाव में ही मैं स्थिर होता जा रहा हूँ। होता जा रहा हूँ इसलिए कहा मैंने कि अभी आपके पास कुछ करने के लिए बाकी लगे, जैसे कि मैं करूँ क्या, तो स्थिर होता जा रहा हूँ मतलब, और जब स्थिर हो जाऊंगा तो ये विकल्प ही नहीं आएगा कि अब मैं स्थिर हो गया हूँ। अब इसी अर्थ का पोषक कलश रूप काव्य कहते हैं। है ना, 183 में। अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद द्रव्यप्ति रूपम त्यजेत, तत्सामान्य विशेष रूप विरहात् सा अस्तित्वमेव त्यजेत। तत्यागे जड़ता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका, दात्मा चान्तमुपेतु मुपैति तेन नियतं द्रगज्ञप्तिरूपास्तु चित्। है यद्यपि अद्वैत ही है चेतना इस जगत में। समझना, देखो हिंदी में समझ में आएगा। है यद्यपि अद्वैत ही ये चेतना इस जगत में, यानी उसमें कोई भेद नहीं है। अद्वैत, अद्वैत माने अभेद है यद्यपि अद्वैत ही ये चेतना इस जगत में, किंतु फिर भी ज्ञान दर्शन भेद से दो रूप हैं। कहने के लिए ज्ञान दर्शन रूपी दो भेद हैं, वास्तव में तो मैं अभेद हूँ।
यह चेतना दर्शन सदा सामान्य अवलोकन करे, पर ज्ञान जाने सब विशेषों को तदपि निज में रहे। दोनों दोनों भेद क्या है? सामान्य अवलोकन करना मेरा, मेरी चेतना द्वारा सामान्य अवलोकन करने को दर्शन गुण कहा जाता है, और विशेष रूप से ज्ञेयों को जानना, ये वाला चेतना का मेरा गुण, वो ज्ञान गुण कहा जाता है ना। लेकिन ये दोनों ही मुझ में ही समाये हुए हैं। अस्तित्व ही ना रहे इनके बिना चेतन द्रव्य का। अगर ज्ञान दर्शन ना हो तो चेतना किस बात की? चेतना के बिना चेतन द्रव्य का अस्तित्व क्या। और जब चेतना ही नहीं बची तो मैं कैसे जीव द्रव्य हुआ? चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना ना चेतना, बस इसलिए हे आत्मन इनमें सदा ही चेतना। हाँ। यद्यपि जगत में निश्चय से चेतना अद्वैत ही है। द्वैत और अद्वैत का अर्थ क्या है? द्वैत का अर्थ है कि जिसके दो भाग हों, एक से अधिक भाग हों, और अद्वैत माने जिसके कोई भेद नहीं हो, जो एक ही हो। तथापि यदि वह अपने दर्शन ज्ञान रूप को छोड़ दे तो सामान्य विशेष रूप के अभाव से वह चेतना अपने अस्तित्व को ही छोड़ देगी। तात्पर्य यह है कि ज्ञान दर्शन के अभाव में चेतना का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपसे कोई बोले कि आप अग्नि किसे कहते हैं, तो आप अग्नि का क्या स्वभाव बताओगे? बोले अग्नि में उष्मा होती है, उष्णता होती है, और तेज होता है ना, लाइट भी होती है उसके अंदर में, और उसकी गर्मी होती है। तो बोले साहब एक मुझे ऐसी अग्नि चाहिए जिसमें से ये दोनों निकाल, ना तो उसमें तेज हो ना उष्णता हो, ऐसी अग्नि दे दो मुझे 1 किलो। है? ऐसी अग्नि हो सकती है क्या? तो बोले अगर ऐसी होगा तो उसे अग्नि कहेंगे ही नहीं, फिर कुछ और होगा वो, अग्नि तो नहीं हो सकती। तो ठीक इसी प्रकार से अगर चैतन्यता में से दर्शन और ज्ञान को निकाल दें तो चेतना बचेगी क्या? और जब चेतना ही नहीं बचेगी, जो मेरा गुण है, एकत्व गुण है, तो मैं जीव द्रव्य कैसे कहलाऊंगा? इस प्रकार चेतना के अपने अस्तित्व को छोड़ देने पर चेतन आत्मा जड़ हो जाएगा, और व्यापक चेतना के बिना व्याप्य आत्मा नष्ट हो जाएगा। दो तरह की चेतना हुई ना। कौन सी चेतना? एक तो जो जिसके द्वारा मेरा ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा था, और व्यापक चेतना मेरे अंदर ही, वो चेतना अगर नहीं है तो आत्मा नष्ट ही हो जाएगा। इसलिए इसी में भला है कि चेतना नियम से दर्शन ज्ञान रूप ही हो, है ना, जो इसका इसके अतिरिक्त और कोई इसका स्वरूप हो नहीं सकता। यद्यपि दर्शन ज्ञान रूप चेतना एक ही है, तथापि देखने रूप दर्शन और जानने रूप ज्ञान, इस प्रकार देखने और जानने के रूप में चेतना दो प्रकार से परिलक्षित होती है। जैसे अब हम जैसे अपने शरीर के बारे में जो व्यवहार रूप से जब हम व्यक्ति का वर्णन करते हैं, तो आप बोलते हैं वही मनुष्य का बताओ क्या लक्षण है। तो अपन बहुत सारी चीजें बताते हैं कि मनुष्य जो है सब भोजन भी करता है, मनुष्य सो भी जाता है, मनुष्य चलता भी रहता है, और मनुष्य जो है होश में भी रहता है, वो वस्तुओं को जानता भी है। तो ये सारे गुणों को धारण की करने वाला एक ही व्यक्ति है ना। अलग अलग तो है नहीं कि मेरा एक अवयव जो है वो देखने चला जाता है, एक अवयव सो जाता है, एक अवयव भोजन करता है। हम संपूर्ण रूप से उस पर्यायगत जो शरीर आदि है उसके स्वभाव का वर्णन मिला जुला करते हैं, उसकी क्या क्या भाव। ठीक उसी प्रकार से जो मेरी जो चेतना है वो ये दो प्रकार से काम करती है। ये उस मेरे ही भेद हैं, चैतन्यता के ही भेद हैं। सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं, और विशेष जानने को ज्ञान कहते हैं। यह तो सर्वविदित ही है कि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। हर एक वस्तु जो है एक सामान्य रूप से जानती है, और एक जानी जाती है, और एक विशेष रूप से जानी जाती है। कि भाई साहब सामान्य रूप से आज बहुत भीड़ थी साहब, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, तो ये एक सामान्य कथन हो गया। फिर मैं बोलूंगा साहब वो जो भीड़ थी ना, उसमें मेरे सामने जो है मेरे बहुत आत्मीय व्यक्ति भी बैठे हुए थे, तो मैंने उसका विशेष रूप से वर्णन कर दिया। पर भीड़ कहा तो एक जनरल बात कर दी। तो इस तरह से सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करना
या जानना, ये आत्मा के चैतन्य गुण का ही भेद है। सामान्य विशेषात्मक ज्ञेय वस्तु को विषय बनाने वाली चेतना को भी सामान्य ग्राही दर्शन और विशेष ग्राही ज्ञान के रूप में दो प्रकार का होना स्वाभाविक ही है ना। जब मैं जिस भाव से जानना चाहूँ तो जान लो। कोई मुझसे कहे जरा देखो तो सही यहाँ कौन कौन खड़ा हुआ है, अब मेरा मन नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं कौन कौन खड़ा, खड़े रहने। क्योंकि मैं अभी अपने सामान्य, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत भीड़ है, तो अपने सामान्य अवलोकन का प्रयोग करते हुए मैं बिना किसी भेदभाव के जानता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग खड़े। फिर मुझसे कि अपने किसी ने कहा कि आप देखो तो सही, इसमें जो है अपना एक पहचानने वाला खास आदमी है विदेश के अंदर में, तब मैं विशेष रूप से जानूंगा, उसके लक्षणों से पहचानूंगा, और उसमें कि ये मेरा है या फलां है उसकी पहचान करूंगा, वो मेरा विशेष जानना हुआ। तो ये सामान्य और विशेषात्मक होना, ये जीव द्रव्य का स्वभाव है ना। अभी अचेतन में भी देखो आप, जो जो पशु पक्षी होते हैं जिनको आप रोज जो है दाना डालते हो, दाना या कुछ भी खिलाते हो, तो उसको उनको भी पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति वही है जो रोज दाना खिलाता है। या कोई विशेष किसी पक्षी से आप प्यार करते हो, वो पक्षी भी जानता है कि आप उसके विशेष वो पक्षधर हैं। तो उनमें भी उनको भी बात मालूम होती है, सामान्य से भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं या नहीं जाना है, या विशेष रूप से ये व्यक्ति भी खड़ा है जो रोज दाना लेके आता है। ऐसा सामान्य विशेष का ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार यह अद्वैत चेतना ही दर्शन और ज्ञान के भेद से दो प्रकार की है। इसी बात को इस कलश में संयुक्ति सिद्ध किया गया है। कहा गया है कि यह अद्वैत चेतना यदि देखने और जानने रूप दो पने को छोड़ दे, तो सामान्य और विशेष के अभाव हो जाने से वह चेतना अपने अस्तित्व को ही छोड़ देगी, है ना। चेतना ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें, जैसे मैंने अग्नि का उदाहरण दिया कि अग्नि उन दोनों गुणों के बिना अग्नि हो नहीं सकती, तो इसी तरह से ये दोनों गुणों दर्शन और ज्ञान के बिना आत्मा का चैतन्यपना चला जाएगा। और जब चेतना ही का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर चेतना के अभाव में चेतन द्रव्य जड़ हो जाएगा। जड़ ही नहीं अपितु उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि चेतना के बिना चेतन कैसा, मैं चेतन नहीं रहा तो मुझे उन द्रव्यों में से मेरा नाम काट दो, जीव द्रव्य में जीव द्रव्य बचे ही नहीं। इसलिए भला इसी में है कि हम चेतना को दर्शन ज्ञान रूप ही स्वीकार करें, हैं। अब आगामी गाथा की सूचनिका रूप कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार से है। एकश्चित एकश्चित चितश्चित चिन्मय एव भावो भावा परे ये किलते परेशान ग्राह्यस्तच्चिन्मय एव भावो भावा परे सर्वत एव हेया, है। ये 184 नंबर। चिन्मय चेतन भाव है पर के भाव, उपाधेय चिद भाव है हेय सभी पर भाव। हाँ, क्या बोला दुआ में, चेतन आत्मा का तो एक चिन्मय भाव ही है, अन्य जो भाव हैं वे आत्मा के नहीं है, वे अन्य के ही भाव हैं। इसलिए एक चिन्मय भाव ग्रहण करने योग्य हैं, शेष सभी भाव पूर्णता हे हैं। अभी इसमें मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं अन्य जो भाव हैं वो आत्मा के नहीं है, ये अन्य भाव कौन से हैं जिनकी बात चल रही है? हाँ, बताओ भाई, अन्य भाव कौन से हैं? राग विभाव। द्वेष आदि प्रभाव राग ये द्वेष। सब अन्य भाव है। विभाव किसके विभाव हाँ स्वभाव के विपरीत हाँ जितने भी भाव हैं वो सब विभाव। विभाव तो, है ना। तो भाव तो मेरे ही थे, वो विभाव कहाँ पैदा हुए, उनकी कौन सी फैक्ट्री थी, वो कहाँ से राग आ गए? द्वेष में, राग द्वेष में मोहत मोहत मोह मोहनीय हाँ, कर मेरे मिथ्या। ही जो अज्ञान दशा वाले जो मेरे भाव हैं, या मेरे इस तरह के चिंतन रूपी जो भाव हैं, जो स्वभाव से विपरीत है, ये मेरा है वो उसका है, ये मुझे ये हो गया मुझे, सारे विकल्पात्मक राग द्वेष आदि भाव जो मेरे स्वभाव के विपरीत हैं अर्थात विभाव भाव हैं, वो सब प्रभाव हैं, वो मेरे नहीं है, अर्थात आत्मा के नहीं। भले ही मेरे अंदर ही उत्पन्न होते हैं ना राग द्वेष आदि, और कहाँ से आएंगे,
लेकिन वो विभाव भाव है, मेरे स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए वो सब जब तक उन्हें प्रभाव नहीं मानोगे तब तक उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, है ना। और मुझे तो समस्त राग देशों को छोड़ना है, इसलिए पहले ये पहचान करना पड़ेगा कि मेरे स्वभावगत भाव कौन से हैं, कौन से विभावगत भाव कौन से हैं। तो जब ये जान लिया तो अब क्या करना है, जानना किसके लिए था, कि पर भावों को छोड़ना था और स्वभाव को एक्सेप्ट करना। ठीक है सरिता जी, हाँ। तो अपन करें क्या, कुछ स्वभाव का कुछ अलग अलग करें, संसार में किसको बताएं कि ये मेरा राग भाव है, ये आप ले लो, और द्वेष भाव इसको दे दें, और अपन स्वभाव में रहें, ऐसा अपन कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो स्वभाव में रह सकते हैं, पर कोशिश जान भी रहे हैं पर हो नहीं पाता है। थोड़ी देखो देर को तो अब ऐसा लगता है कई बार कि जैसे कभी आज जैसे थोड़ा सा कई तकलीफ आई तो सोचा, फिर हमने कहा ये अपना है। जैसे एक दांत, आज मेरा पूरा दांत का फ्रैक्चर हो गया, तो वो डॉक्टर को निकालना पड़ा, तो मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि चबाने वाली दाढ़ चली गई मेरी तो। हम्म फिर मैंने सोचा जाना तो सब कुछ है, किसके लिए दुखी हो रहे, तो थोड़ा फिर अच्छा लगा सोच के। हम्म वो तो मैं हूं ही नहीं, तो फिर यही थोड़ा सा कभी कभी अच्छे विचार भी मन में आने लगे हैं। बिल्कुल। देखो यहाँ वही भाव जो अपन भाव चल रहे हैं ना, आचार्य जिस समय ये बात लिख रहे थे उस समय उनके अंदर में वही भाव चल रहे थे, उन्हीं भाव में वो घुसे हुए थे, इसलिए उनकी वाणी में वैसा निकले या लेखनी में वैसा लिखता चला गया। जब हम भी हमारा भी फर्ज क्या है कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो उन्हीं भावों में प्रविष्ट हूँ, जिन भाव पूर्वक वो बातें लिखी गई होंगी। अब सोच के देखना कि जब ये पता लगे कि मैं अपने समस्त प्रभावों से मुक्त हूँ, मुक्त होना चाहता नहीं, मुक्त ही हूँ। किस अपेक्षा से मुक्त हूँ, स्वभाव अपेक्षा से। वो मेरे हैं ही नहीं, अज्ञान दशा में मेरे अंदर आ गए थे ऐसे भाव। अज्ञान के हटते ही, स्वभाव के प्रकट होते ही वो भाव कहाँ चले गए। वो कोई पकड़ी हुई थोड़ी है कि रागादि जो कहीं मेरे अंदर लेयर बन के बैठी हुई है और उसकी सफाई करने की जरूरत है। हाँ, ये सब समझाने के लिए बात है। जैसे ही मैं ज्ञानी हुआ, जैसे ही मैं वीतरागता की तरफ दिशा में बढ़ा, राग वाले भाव छिन्न भिन्न हो गए। वो अलग से थोड़ी बैठे हुए थे कि ये इतना इतनी देर तक ये राग भाव एक कोने में बैठे हुए हैं और इधर जो है द्वेष भाव बैठे हुए हैं और इधर आपका स्वभाव भाव बैठा, ऐसा नहीं। अपने भावों की जो दिशा है, वो दिशा बदलते ही वो राग आदि समाप्त हो जाते हैं। क्या ललित जी, ये बात समझ में आई जी। कि वास्तव में रागादि भाव कहाँ है। अभी अपने समझ रहे थे कि एक कोने में रागादि भाव पड़े हुए हैं, उनको मैं अलग फेंक दूंगा कचरे डस्टबिन में, और जो द्वेष भाव दूसरी डस्टबिन में फेंक दूंगा, एक भर गई है पूरी, और फिर मेरा स्वभाव प्रकट होगा। वास्तव में ये समझाने के लिए इतना मोटा मोटा उदाहरण देते हैं, है ना। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि जो मेरे फादर को जो है वो हार्ट की वो जो चोकिंग होती है ना, हार्टरी की चोकिंग होती है। तो वो मुझसे किसी ने पूछा कि कैसे चोकिंग का मतलब क्या होता है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कैसे, क्योंकि मैं तो पाइपिंग इंजीनियर रहा। तो मैंने पाइप मेरे दिमाग में आए तो मैंने बताया कि देखो ऐसे 3 पाइप हैं, उन पाइप के अंदर में से ये सब जो जाता था, वो फ्लूइड जाता था, वो चोक हो गया तो वहां से जा नहीं रहा है। तो उसको काट करके इससे ज्वाइन कर देते हैं उसमें, टी ज्वाइन करके तो उधर से चला जाता है। या कुछ भी मैंने बताया जो मेरे समझ में आया इंजीनियरिंग के हिसाब से। तो मेरे एक चाचा जी डॉक्टर थे, उन लोगों ने उनसे कंफर्म किया कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है क्या। तो उन्होंने कहा कह तो सही रहा है, लेकिन ये समझ रहा है कि कोई मोटे मोटे पाइप डले हुए हैं, इंजीनियरिंग भाषा में बोल रहा है, जबकि वो इतनी सूक्ष्म होती हैं वो नलियां कि आप उनको विजुलाइज भी मुश्किल से कर पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आचार्यों ने जो रागादि भाव प्रभाव हैं उनको मेरे नहीं है, उनको छोड़ दिया गया, ये सब जो बातें समझाने के लिए कही, वास्तव में तो उनका क्या अस्तित्व है, मेरे ही भाव। जब राग राग आदि की चिंतन समाप्त हो जाता है तो वही भाव स्वभाव भाव हो जाते हैं। बात खाली अज्ञानता का है, मान्यता का है। तो भावों के हटते ही मेरे भाव जो है वो राग आदि मय नहीं रहते। जो जिस वायु में से अभी दुर्गंध आ रही थी, वही वायु में से
वो दुर्गंध आदि के कण एवोपरेट हो जाने के बाद में और उनमें से सुगंध आने लगे। तो ठीक उसी प्रकार के भाव, मैं उनको जानू नहीं, मानू नहीं, उनमें राग ना करूं, ये भाव अच्छे भाव हैं, बुरे भाव हैं, तो सामान्य भाव जो मेरे स्वाभाविक भाव हैं उनमें आने में देर नहीं लगती। थोड़ा सा चिंतन हम करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा इसका। ठीक है, ये आपको डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा क्या ललित जी? सिंपल। नहीं है, केवल डिफिकल्ट तो मतलब धारण करने वाली बात है, बाकी सिलोरी सवाई ना। सही बात है, धारण करने वाली भाव है खाली जो है, उसके अलावा तो बाकी। तो देखिए, ये हमने समझ लिया। यह सरल सुबोध कलश में एक ही बात कही गई कि आत्मा जो चैतन्य मात्र ही है, और जो भाव हैं वे आत्मा से भिन्न हैं, और जो भाव वे आत्मा से भिन्न हैं वे आत्मा नहीं है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए चैतन्य लक्षण से लक्षित आत्मा ही उपादेय है, शेष सभी भाव हे हैं। है ना? यही बात आगामी गाथा में कही गई है, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। देखो, लोग तो ये भी कह देते हैं कि वो जितने भी जो भाव हैं वो चैतन्य भाव ही नहीं है, जो रागादि भाव है वो चैतन्य भाव नहीं। वो किस अपेक्षा से लिखा ना, इसलिए आत्म कल्याण के लिए चैतन्य लक्षण से लक्षित आत्मा ही उपादेय है, शेष सभी भाव हे हैं। तो आप ये भी कह सकते हो वो जो रागादि वाले भाव थे वो भी तो चैतन्य के ही थे। तो आप कैसे कह रहे हो कि वो भाव सब जो है वो उपादेय नहीं है, चैतन्यता नहीं है? वो किस लिए कहा गया कि चैतन्य का अर्थ मैं स्वभाव स्वभाव से भरी हुई आत्मा के लिए कह रहा हूँ। और जहाँ रागादि भरे हुए हैं, रागादि जो है उनको मैं कुटकल के खाते में डाल देता हूँ, मेरे भाव नहीं है इसलिए डाल देता हूँ। इसलिए वास्तविक अगर चैतन्य शक्ति की बात करें तो चैतन्य शक्ति तो नेचुरल वाली चीजों को ही जानती देखती है और पर वस्तुओं को पर वस्तु के रूप में जानती है। रागादि भावों को भी जीव जानता है ना, किस किस रूप में जानता है कि ये मेरे नहीं, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। ये मेरी क्वालिटी है कि मैं अपने में एकाकी भाव में रहता हूँ और पर वस्तुओं को अलग कर पाता हूँ। ऐसा हंस वाला स्वभावधारी मैं ही तो वो परम हंस हूँ। यही बात आगामी गाथा में कही गई है, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार से है। 300 नंबर पढ़ेंगे अपन, उसके बाद समाप्त करेंगे। कोणाम बड़िज्जुगु नादुम सव्वे पराये भावे मज्जिमिणम तियवण बयनम जानन्तो अपयम शुद्धम। को नाम बनेद बुधे ज्ञात्वा सर्वान् परिकीयान् भावान् ममेदमिति चा वचनम जानन्नात्मनं शुद्धम। चिन्मय चेतन भाव है पर, ये हो गया नीचे वाला। निज आत्मा को शुद्ध और पर रूप पर को जानता। क्या बोल रहे हैं? निज आत्मा को शुद्ध और पर रूप पर को जानता है कौन बुद्ध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। अपने शुद्ध आत्मा को जानने वाला और सर्व प्रभावों को पर जानने वाला कौन ज्ञानी ऐसा होगा जो यह कहेगा कि ये पर पदार्थ मेरे हैं। तात्पर्य है कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कहता कि पर पदार्थ मेरे हैं, तो फिर आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसी बात कैसे कह सकता है? हैं? किसी को भी आप बुला लो, आपके कोई एक बिल्कुल अनपढ़ जो है आपके कोई रिश्तेदार है, उसको आप बुला लो और उनसे कहो कि ये सामने जो व्यक्ति खड़े हैं इनमें से कौन कौन तुम्हारे हैं, कौन से तुम्हारे नहीं। वो अपने सामान्य ज्ञान से अपनी स्मृति को प्रयोग करते हुए बता देंगे ये मेरा फलाना फलाना है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, इनको मैं नहीं जानती, ये मेरे कोई नहीं। तो इसलिए जब सामान्य रूप से ही व्यक्तियों में इतनी क्षमता होती है कि पर का और स्व का भेद कर पाए, तो फिर मैं तो आत्मज्ञानी हूँ। अब तो मैं उस अवस्था तक पहुंच गया हूँ कि मैं अब किसी भ्रम में पड़ता नहीं। मुझे अपने अतिरिक्त समस्त भाव
व्यक्तियों की बात नहीं है, भावों तक की बात है कि अपने अतिरिक्त यानी स्वभाव के भाव के अतिरिक्त अन्य सभी भाव प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए। तो अब मुझे वो चिड़िया की आंख दिखाई देने लग गई, तब मेरे तीर छोड़ने का समय आ गया, है ना। आत्मख्याति में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पढ़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी हुआ है, वह वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता और शेष सभी भावों को दूसरों के जानता है। दूसरों के जानने में अपन सोचेंगे दूसरा कौन है जिसके ये भाव, है ना। दूसरे का अर्थ क्या है? जैसे अपन बोलते हैं साहब की पर धन, पर नारी, पर वस्तु, तो अपन उसको बोलते हैं कि साहब पर मतलब कौन, किसका है। अब बताओ किसका स्वामी कौन है? अगर कोई जिसका स्वामी नहीं है तो वो पर कैसे हुई, फिर वो मेरी हो गई? तो नहीं, पर का अर्थ क्या है? स्व और पर दो ही भेद हैं। जो मेरा है उसके अतिरिक्त किसका है ये मैं नहीं जानता, ना जानना चाहता हूँ, वो सब मेरे लिए पर है। तो जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पढ़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी हुआ है, बड़े प्रकार ज्ञान हो गया, वह वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है और शेष सभी भावों को दूसरों के जानता है। ऐसा जानता हुआ वह पुरुष पर भावों को ये मेरे हैं ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्व और स्वामी संबंध संभव नहीं है, इसलिए सर्वथा चिद भाव ही ग्रहण करने योग्य हैं, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं। ऐसा सिद्धांत है। अब इसी बात को दृढ़ता प्रदान करते हुए आगामी कलश लिखते हैं। देखो अपन जो है अपने स्वजनों के स्वभाव को जानते हैं। पति अपनी पत्नी के स्वभाव को जानता है, पत्नी अपने पति को स्वभाव को जानती है। और कभी हम कोई उनको आगे बोल दे कि आपके पति ने ऐसा ऐसा कहा, तो वो पत्नी जो अपने पति के स्वभाव को जानती है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वह मेरा पति ऐसा कह ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मैं उनके स्वभाव को इतने सालों से जानती हूँ, ऐसी ऐसा शब्द ऐसा चिंतन उनका हो ही नहीं सकता। तो जब एक पर्याय में रहने वाला जीव इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाता है, इतना भेद विज्ञानी हो जाता है कि कौन सा भाव मेरे पति का हो सकता है कौन सा नहीं है, तो अब जो जीव जिसने जीव द्रव्य का स्वभाव जान लिया, वो कैसे भटकेगा कैसे भ्रमित होगा, उसे अब निश्चय रूप से पता हो गया कि कौन से भाव मेरे हैं कौन से पर के हैं। भाई साहब बात बताइए। हाँ बोलिए। ठीक है ना। एक हाँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ हाँ कि कोमा में है कोई जीव, कोई हाँ पुरुष, तो लोग कहते हैं इसमें चेतना नहीं है। हाँ इसमें चेतना नहीं है, हाँ तो क्या वो जीव नहीं है? बिल्कुल जीव है। लेकिन लोग कहते हैं चेतना नहीं है, क्या ये कहना सही है? नहीं नहीं, चेतना उसकी गई नहीं उसे तो कॉमा कहते हैं क्यों अपन उसको? कॉमा और है? फुल स्टॉप दो होते हैं ना, अपन उसको कॉमा कहते हैं, फुल स्टॉप नहीं कहते। हाँ वही तो कह रहा हूँ। नहीं नहीं, फुल स्टॉप में तो चेतना, फुल स्टॉप में तो जीव है ही नहीं, वो देखो, निर्जीव है। फुल हाँ स्टॉप मान निर्जीव। बराबर, लेकिन जीव होते हुए भी हम ये कह रहे हैं इसमें चेतना नहीं है। वो हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा। हमारा जो सूक्ष्म हाँ, ज्ञान है मोटा मोटा ज्ञान है उसमें हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब देखो कि जो हमारे यहाँ भाई कोई समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा कथन ही गलत है। नहीं वो भाई समझ में नहीं व्यवहार, आ रहा है कि हाँ हमारा कथन गलत है। नहीं व्यवहार में तो ऐसे ही होता है। अभी आप देखो आपका कोई स्वजन है और उसकी जब मृत्यु का समय आया या वो उसकी मृत्यु हो ही गई, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपने हाथ पैर उसको हिला के देखा कि हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, और आप रोने के लिए तैयार हो बिल्कुल, कि ऐसे ही मालूम पड़ जाए कि अब नहीं हिल रहा है तो मैं रोने लगूं, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा सा भी आपको आशा है कि हो सकता है कि जान हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर को हाँ बुलाते हो। डॉक्टर से बोले साहब देखो जरा, डॉक्टर साहब इनको कुछ हो गया है क्या, बोल क्यों नहीं रहे हैं?
अंदर ही अंदर मैं भयभीत हूँ, कहीं ये तो चल तो नहीं बसे। तो फिर डॉक्टर अपनी विशेष उपकरणों के द्वारा पता लगाता है कि ये अभी जिंदा है, अर्थात चेतना अभी बाकी है। है। तो वो देखता है शरीर वार्म है कि नहीं है, आंखें छपक रहे हैं कि नहीं छपक रहे, वो जो अपने टेस्ट हैं वो लगाता है। हम्म, तो सामान्य जन को वो टेस्ट अवेलेबल नहीं होते, तो वो उसको अचेतन मान लेता है, जबकि डॉक्टर अचेतन बोलता मान। नहीं समझता, सही डॉक्टर बोलता सही भी है। सही है। तो देखो, चेतना तो है, जीव चेतना तो है। है। जब तक वो जीव निर्जीव, जब तक निर्जीव नहीं होगा तो जीव हाँ, है, और जीव है तो चेतना है। ठीक है ना। देखो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। अब इसी बात को दृढ़ता प्रदान करते हुए आगामी कलश लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 185 नंबर था। इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, आपको इसका समय हो चला है। बस इतना है। मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ, सेवन करें सिद्धांत यह सभी मुमुक्षु बंधु जन, जो विविध प्रभाव मुझ में दिखे वे मुझसे पृथक, वे मैं नहीं हूँ क्योंकि वे मेरे लिए परदृढ़। इसका जो अपन जो कलश बचा है, कल अपन पढ़ेंगे 185 नंबर, और इन भावों में खो जाएंगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अब हमारा वो मुकाम आ गया है जहां से हमको अब और मोटी मोटी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। अब तो स्थूल कथन सुनने की समझने की जरूरत आ गई। जैसे अपन कहते हैं कोई मरणासन होता है तो उसका अपन कहते हैं कि भैया अब तुम सब कुछ त्याग दो, भोजन पानी तो तुमने पहले ही त्याग दिया, अब ये भी छोड़ दो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा फलाना है, मेरा इतना धन वहां पड़ा है, किसको क्या देना है लेना है, छोड़ दो ये सब। अब तुम्हारे पास ये समय नहीं है ये सब सोचने का, आप तो शांति पूर्वक दे त्यागो। वही समय हमारा आने वाला है जब हम इन गहराई में, आचार्य ने बहुत सिलसिलेवार क्रमबद्ध पूर्वक हमको यहाँ तक लाके खड़ा किया है। हमें हमारी ड्यूटी है कि उन भावों से तालमेल करके उनका जो चिंतन यहाँ तक आया है उस चिंतन से आत्मसात करें, वैसा ही चिंतन मेरा हो जाए। कल अपन इसको और आगे पढ़ेंगे। समय हो गया। जिनवाणी स्थिति। प्रकाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो अपर भास देखो भानु सी बखानी है। द्रव्य जान देखो बंध विधि गान देखो छान देखो परम प्रमाणी है। अनुभव बताए देखो जीव के जताए देखो सताए देखो भव्य उग्राणी है। जाता तार में को पार के उतार में को तुम विस्तार में को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो दुख दिन रहे, तो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं लोग, सदा देते हैं लोग। जिनवाणी माता की जय।